ये तस्वीरें हैं धौलपुर की। जी हां, धौलपुर शहर की, जहां सोमवार 23 जून को कुछ समय की बारिश ने ही नगर परिषद प्रशासन के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अभी मानसून ठीक से राजस्थान में प्रवेश भी नहीं किया है, प्री मानसून की कंडीशंस है। ऐसी स्थिति के अंदर भी एक सामान्य सी बारिश के अंदर ये हालात जो निर्मित हुए हैं, उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मानसून के समय क्या हालात बन सकते हैं, क्या स्थितियां और किस प्रकार की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। दरअसल धौलपुर के लिए सीवरेज समस्या, जल भराव की समस्या, सड़कों की समस्या एक बड़े लंबे समय से चली आ रही है। हर साल दावे किए जाते हैं, हर साल इसके बारे में एक प्रकार से जो ठोस योजना बनाने के बारे में बात की जाती है, लेकिन हर साल इसका कोई भी धरातल पर बड़ा और व्यापक असर देखने को नहीं मिलता है। एक ऐसा समय जहां हम भारत को 2047 में विकसित भारत के रूप में देखना चाह रहे हैं, एक ऐसा समय जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, सैनिटेशन की बात करते हैं, स्वच्छ जल की बात करते हैं, जल निकासी की बात करते हैं, आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं। ऐसे समय के अंदर धौलपुर बुनियादी समस्याओं से अभी भी जूझ रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार लोग उस पानी से निकलने की कवायद कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गिरिराज कॉलोनी की, ये तस्वीरें हैं राजाखेड़ा बाईपास सर्विस लेन की, ये तस्वीरें हैं कालीमाई रोड की। इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है, काफी लंबे समय से गड्ढा है, जल भराव के कारण सड़कें बैठ रही हैं। कोड में खास यह है कि इन जल भराव के कारण जो सड़कें होती हैं वो बैठ जाती हैं, उनके अंदर बड़े बड़े गड्ढे निर्मित हो जाते हैं। जल भराव की स्थिति में जब लोग वहां से गुजरते हैं तो किसी भी प्रकार के हादसे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ में मौसमी बीमारियां और तमाम प्रकार के जहरीले जीव जंतु के निकलने की संभावना भी बन जाती हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जहां धौलपुर निरंतर समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ सकता है, वहां पर ये बुनियादी समस्याएं उसके जो मार्ग है उसको प्रशस्त करने के अंदर एक बड़े बाधक के रूप में काम कर रही है। दरअसल देखा जाए तो नगर परिषद प्रशासन ने बीते दिनों अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तो की, लेकिन इसके बावजूद कोई इसका ठोस जो इसका रिजल्ट है वो अभी धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। जल भराव की स्थितियां वैसे की वैसी है, नालों की सफाई समय प्रॉपर टाइम पर नहीं हुई है, जिसके कारण ये स्थितियां देखने को मिल रही है। वहीं बीते दिनों धौलपुर जिला कलेक्टर सुनिधि बीटी ने जो जल भराव के इलाकों में निरीक्षण किया था तथा नगर परिषद प्रशासन को साफ निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार की जल भराव की स्थितियों को जो इससे जो स्थितियां निर्मित हो रही है उनसे निपटा जाए। लेकिन आज हुई इस बारिश ने उन तमाम दावों की, उन नगर परिषद प्रशासन की तमाम कवायदों की पोल खोलकर रख दी है। स्थितियों का आप देखिए, आकलन कीजिए और इससे अंदाजा लगाइए कि धौलपुर शहर किन हालातों से गुजर रहा है, किस प्रकार की स्थितियां आई। और ये जल भराव के हालात किसी एक कॉलोनी के नहीं है, ये कमोबेश कई सारी कॉलोनी के हैं जो हर साल इसी प्रकार की स्थितियां और इसी प्रकार की चुनौतियां के रूप में सामने पेश आते हैं। अभी मानसून ठीक से आई नहीं है, इससे पहले जो स्थितियां निर्मित हो रही है वो एक प्रकार का पिक्चर, एक प्रकार के लेआउट, एक प्रकार के इमेज बताती है कि आने वाले दिनों के अंदर धौलपुर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकता है। दरअसल मानसून किसानों के लिए वरदान के रूप में होता है, लेकिन इस प्रकार जो जल भराव की स्थितियां हो रही हैं उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जल भराव की स्थितियों के कारण मानसून धौलपुर शहरवासियों के लिए मुसीबत का सबक बन जाता है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि नगर परिषद प्रशासन इस जल भराव की स्थिति, सीवरेज समस्या है, जो जल निकासी की समस्या है, उससे किस प्रकार निपटता है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी, नई खबर के साथ। शुक्रिया।